आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर। बिल्डिंग स्ट्रक्चर का कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स। फर्स्ट, रूफ, पारापेट, लिंटेल, बीम, कॉलम्स, डैम प्रूफ कोर्स, वॉल। नेक्स्ट, विंडोज एंड डोर, फ्लोर, स्टेयर्स, प्लिंथ बीम एंड फाउंडेशन। तो इतने सारे हमारे बिल्डिंग कंपोनेंट होते हैं और एक कंपोनेंट का क्या यूज होते हैं और क्या इनका रोल है, इनका फंक्शन क्या है, आज का वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे कि रूफ हम लोग क्यों देते हैं बिल्डिंग में, पारापेट हम लोग को क्यों देना चाहिए, लिंटल क्यों देना चाहिए, सबका क्या फंक्शन है, आज का वीडियो हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फाउंडेशन। फाउंडेशन एक बिल्डिंग का कंपोनेंट है और इसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है। देखिए, फाउंडेशन इज द लोवेस्ट पोर्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर विच ट्रांसमिट्स द लोड इनटू द सॉइल। फाउंडेशन एक स्ट्रक्चर का पोर्शन है, सबसे लोवेस्ट वाले पोर्शन होते हैं, जो इनका मेन मकसद होता है कि सॉइल में लोड का ट्रांसमिट करना। मेन पर्पस इनका यही होता है फाउंडेशन का कि जो भी लोड, पूरे सुपर स्ट्रक्चर का जो भी लोड, अब देख रहे हैं कि ये फिगर सबको पता चल जाता होगा किस तरह का फाउंडेशन होता है। जबकि इसके ऊपर जो भी सुपर स्ट्रक्चर बनेंगे, सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर में क्या है, प्लिंथ बीम के नीचे वाले जो कंपोनेंट होते हैं वो सब स्ट्रक्चर में आते हैं और प्लिंथ बीम के जो ऊपर वाले होते हैं कंपोनेंट वो सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं। तो हम बोलना चाहते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर और जो सुपर स्ट्रक्चर का जो भी लोड होगा, जो भी उसका टोटल वेट होगा, वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फाउंडेशन का काम होता है। तो फाउंडेशन आपको क्लियर हो गया क्या आता है फाउंडेशन। हम लोग ऐसे भी पढ़ते जानते हैं कि फाउंडेशन दो तरह के होते हैं, एक डीप फाउंडेशन और एक शैलो फाउंडेशन। नेक्स्ट, कॉलम्स। कॉलम्स का क्या यूज है, कॉलम्स हम लोग किस तरह से देखते हैं। देखिए फिगर से आपको पता चलता है, इस टाइप का कॉलम आपको, तो कॉलम है ये। तो देखिए क्या है कॉलम का रोल। Columns are vertical members constructed above the ground level. ग्राउंड लेवल के ऊपर से जो कंस्ट्रक्टेड होते हैं वर्टिकल मेंबर्स के रूप में, वो कॉलम्स होती है। कॉलम्स आर फॉलोइंग टू टाइप्स। कॉलम्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज आर्किटेक्चरल कॉलम्स और सेकेंड वन इज स्ट्रक्चरल कॉलम। तो आर्किटेक्चरल कॉलम क्या होता है, दीज आर कंस्ट्रक्टेड टू इम्प्रूव द बिल्डिंग एस्थेटिक्स। बिल्डिंग एस्थेटिक को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग आर्किटेक्चर कॉलम का यूज करते हैं। ये जैसे एस्थेटिक बिल्डिंग करने का मतलब हुआ कि ऐसा कॉलम हम लोग प्लेस करें कि कॉलम नहीं बाहर की ओर दिखाई दे और नहीं हमें मतलब ख़राब दिखाई दे, ऐसा प्लेस करने। तो ये एस्थेटिक मतलब आर्किटेक्चर कॉलम हम लोग बोलते हैं इसको, बिल्डिंग एस्थेटिक को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल कॉलम। स्ट्रक्चरल कॉलम होते हैं कि दीज कॉलम टेक्स द लोड कमिंग फ्रॉम द स्लैब एबव द ट्रांसफर सेफली टू द फाउंडेशन। फाउंडेशन पे आसानी से एकदम सेफली अच्छी तरह से लोड को, जो भी ऊपर का जो लोड आएगा, सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड आएगा, स्लैब का जो लोड आएगा, स्लैब से जो आने वाला लोड होगा, वो आसानी से अच्छी तरह से फाउंडेशन में भेजा जा सके, वो उसका स्ट्रक्चरल कॉलम का काम होता है। तो हम यहाँ पे आर्किटेक्चर कॉलम और स्ट्रक्चर कॉलम के बारे में जाना। नेक्स्ट, यहाँ से आपको पता चलता होगा कि किस टाइप का कॉलम होते हैं। नेक्स्ट, प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम का क्या रोल है, यहाँ पे देखिए प्लिंथ बीम हम लोग कैसे पहचानते हैं। देखिए प्लिंथ बीम है, जैसे ही हम लोग ग्राउंड लेवल पे जब भी बनता है तो प्लिंथ बीम होता है। देखिए प्लिंथ बीम इज अ बीम स्ट्रक्चर। एक बीम स्ट्रक्चर ही है, स्ट्रक्चर का ही बीम स्ट्रक्चर के पार्ट है प्लिंथ बीम। कंस्ट्रक्टेड आइदर एट और एबव द ग्राउंड लेवल टू टेक अप द लोड ऑफ द वॉल कमिंग ओवर इट। इस पे जो भी वॉल का लोड आता है वो टेक अप कर लेता, ले लेता, अपने ऊपर लोड ले लेता है। तो इसका मेन मकसद यही है कि वॉल का जो लोड आता है वो ये प्लिंथ बीम अपने ऊपर टेक अप कर लेता है। ग्राउंड के ऊपर में जो हम लोग कंस्ट्रक्टेड करते हैं, अब देख रहे फिगर में आपको क्लियर होता होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
फ्लोर, फ्लोर का क्या काम है? द फ्लोर इज द सरफेस लेड ऑन द प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल पर जो सरफेस लैंड करता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ फिगर से, जो ये आप समझ रहे होंगे कि सरफेस में किसको बोलना चाहता है। फ्लोरिंग कैन बी डन बाय वैरायटीज ऑफ मटेरियल्स, बहुत तरह तरह के मटेरियल से हम लोग बनाते हैं, फ्लोरिंग करते हैं, लाइक टाइल्स, ग्रेनाइट्स, मार्बल्स, कंक्रीट एटसेट्रा। बिफोर फ्लोरिंग, फ्लोरिंग के पहले, द ग्राउंड हैज टू बी प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड एंड लेवल्ड, फ्लोरिंग करने से पहले हम लोग ग्राउंड को अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट कर देते हैं प्रॉपरली रूप से, ताकि हमें जो भी फिर बाद में क्या होता है कि अगर अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट नहीं हो तो फ्लोर में क्या होता है कि क्रैक हो जाता है, क्रैक आने का संभावना होता है। इसलिए हम लोग अच्छी तरह से फ्लोरिंग करने से पहले ही हम लोग अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट कर लेते हैं ग्राउंड को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गाइस वॉल्स। वॉल्स आप लोग भी जानते हैं, बहुत सिंपल वर्ड है वॉल्स। वॉल्स आर वर्टिकल एलिमेंट्स विच सपोर्ट द रूफ। वॉल्स क्या करता है कि जो रूफ है, जो रूफ होते हैं उसको सपोर्ट करके रखता है। ये बोला ही जाता है कि वॉल्स आर वर्टिकल एलिमेंट्स, ये वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं जो रूफ को सपोर्ट करता है। एंड नेक्स्ट इट कैन बी मेड फ्रॉम स्टोन्स, या स्टोन से बनाया जा सकता है, ब्रिक्स से भी बनाया जा सकता है, कंक्रीट से भी एक वॉल को बनाया जा सकता है, कंक्रीट ब्लॉक जो होते हैं उससे भी बनाया जा सकते हैं। नेक्स्ट वॉल्स प्रोवाइड एन इनक्लोजर एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट विंड। हवा जो भी आएगा उसको, हवा का जो विंड लोड आया, हवा जो हमारे अकॉर्डिंग आएगा, हवा के विरुद्ध जो उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, रोकता है। सनशाइन जो धूप आता है उसको रोकता है, रेन जो वर्षा को रोकता है, एक्सेट्रा। ओपनिंग्स आर प्रोवाइडेड इन द वॉल, वॉल में हम लोग प्रोवाइडेड किया जाता है फॉर वेंटिलेशन। देखिए वेंटिलेशन के लिए हम लोग वॉल में ही प्रोवाइड किया जाता है। वेंटिलेशन बिल्डिंग का जो होता है, हम लोग वेंटिलेशन किचन में भी छोड़ते हैं, बाथरूम में, तो इसे वेंटिलेशन छोड़ने के लिए हम लोग वॉल में ही छोड़ते हैं, तो वॉल का ये काम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है डैम प्रूफ कोर्स। ये आपको क्या बोलता है, देखिए डैम प्रूफ कोर्स का क्या रोल होता है बिल्डिंग कंपोनेंट में, बिल्डिंग स्ट्रक्चर में। इसका शॉर्ट में हम लोग डीपीसी बोलते हैं। डीपीसी इज लेयर ऑफ वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग का लेयर होता है, मटेरियल अप्लाइड ऑन द बेसमेंट लेवल टू प्रिवेंट द राइज ऑफ सरफेस वाटर इनटू द वॉल्स। बोल रहा है कि वॉल्स में वाटर ना जाए, जैसे हम आपको फिगर से क्लियर करना चाहता है। आप देख रहे हैं कि आप ये जो वॉल है इसको ऊपर ही हम लोग जस्ट देते हैं डीपीसी। डीपीसी हम लोग को देने का मेन मकसद ये है कि जैसे हम लोग वॉल को जब फिर प्लिंथ बीम से हम लोग जब प्लिंथ बीम पे देने के बाद डीपीसी, उसके बाद हम लोग वॉल को जब खड़ा करते हैं तो वॉल पे वाटर जो यहाँ के वाटर, ये जो वाटर आएगा ग्राउंड से, तो यहाँ के बाद डीपीसी के बाद वाटर एब्जॉर्ब ना कर पाए ब्रिक्स, इसलिए हम लोग डीपीसी को प्रोवाइड करते हैं। और इसका मेन ही मकसद है कि वाटर को रोक के रखे, वाटर हमारे वॉल में ना जाए, क्योंकि वॉल में यदि वाटर ऑब्जर्व करता है तो जो होता है प्लास्टर होता है, पेंट होता है, वो क्या होता है गिरने लगता है। तो डीपीसी का मेन मकसद यही है। द वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड ओवर द डीपीसी। डीपीसी के ऊपर में भी हम ऊपर में जो वॉल हम लोग कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो डीपीसी के ऊपर में करते हैं, ताकि हमारा वो वाटर ऑब्जर्व ना कर सके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विंडोज एंड डोर्स। विंडोज आप तो सिंपल है वर्ड है, आप जान सकते हैं। अ विंडोज एंड ओपनिंग इन अ वॉल दैट अलाउ द मैसेज द लाइट, साउंड एंड समथिंग एयर। लाइट, साउंड और समथिंग एयर को पास करने की अनुमति देता है वॉल में, जो हम लोग ओपन करते हैं। विंडोज को वॉल में ओपन करते हैं, जो अनुमति करता है साउंड, लाइट एंड समथिंग एयर को पास करता है। नेक्स्ट अ डोर। डोर क्या है? अ डोर इज इन अ वॉल। वॉल में ही डोर को भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं।
overcoming that limit a way out of the place confined the wall। अब देख रहे फिगर सबको क्लियर होता होगा कि क्या है वॉल और विंडोज। नेक्स्ट लिंटल। लिंटल क्या है? लिंटल्स आर कंस्ट्रक्टेड एबव द वॉल ओपनिंग्स लाइक डोर्स विंडोज एटसेट्रा। ये क्या होता है? लिंटर क्या होता है? आप देख रहे हैं फिगर में लिंटर विंडोज और डोर्स जो होते हैं उसको जो ओपन हम लोग करते हैं, वॉल ओपनिंग करते हैं, उसके ऊपर हम लोग जो वो कंस्ट्रक्ट करते हैं लिंटर। देखिए इसके हम लोग वॉल के ऊपर लिंटेल, वॉल के ऊपर जो एक बीम टाइप का नजर आता है, बीम ही एक तरफ से लिंटेल बीम भी बोला जाता है, और डोर के जो ऊपर में आता है ये बीम आपको लिंटेल बीम ही होता है। अब फिगर से देखिए, फिगर मेन हम दिखा रहे इसलिए कि फिगर से आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट बीम एंड स्लैब। बीम क्या है, स्लैब क्या है? बीम एंड स्लैब्स फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल मेंबर्स। ये बीम एंड स्लैब क्या है? हॉरिजॉन्टल मेंबर है। हम देख रहे हैं कि बीम, ये बीम है और ये स्लैब है, तो दोनों हॉरिजॉन्टल मेंबर एक्स एक्सिस में ही है। फॉर अ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग द टॉप स्लैब फ्रॉम द रूफ। रूफ से टॉप स्लैब जो बिल्डिंग दिखा होता है, सिंगल बिल्डिंग, वो हम लोग स्लैब पे बोलते हैं उसको। इन अ केस ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग द बीम ट्रांसफर द लोड कमिंग फ्रॉम द फ्लोर एबव द स्लैब which is in turn transferred to the column, beam, slab are constructed by reinforcement cement concrete। ये बीम स्लैब कॉलम बना जाता है आरसीसी, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट से बना जाता है। और ये क्या होता है कि स्लैब का लोड बीम पे, बीम का लोड कॉलम का लोड फाउंडेशन, फाउंडेशन से सॉइल, इस तरह से लोड को ट्रांसफर करने में मदद करता है बीम एंड स्लैब। नेक्स्ट स्टेयर्स। स्टेयर्स क्या है? स्टेयर इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट कनेक्ट्स डिफरेंट फ्लोर्स इन बिल्डिंग स्ट्रक्चर। बिल्डिंग स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट फ्लोर मिलते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर को टॉप फ्लोर जो स्लैब का, तो उसको कनेक्ट करने के लिए वो हम लोग को स्टेयर का काम होता है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्टेयर इज कॉल्ड द स्टेयर वे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पारापेट्स। पारापेट्स क्या होता है? पारापेट्स और शॉर्ट वॉल्स, बहुत छोटे वॉल्स होते हैं। देख रहे हैं क्या पारापेट, ये जो ऊपर में प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग बनाते हैं। एबव द रूफ स्लैब, जो रूफ होते हैं, रूफ स्लैब के ऊपर में जो हम लोग वॉल्स को एक्सटेंड करते हैं, छोटा सा 1 मीटर का, वो हमारा पारापेट्स कहलाता है। पारापेट्स आर इंस्टॉल्ड फॉर फ्लैट roofs. It acts as a safety wall for people using the roof। जो रूफ पे हम लोग ऊपर जाते हैं, वो सेफ्टी के लिए सेफ्टी वॉल है एक तरफ से। हम लोग जो ऊपर में जाते हैं तो आगे जो वॉल हम लोग को दिखाई देता है वो पारापेट वॉल होता है। देख रहे हैं आप फिगर में यहाँ से। तो ये आपका ये यहाँ तक नेक्स्ट हुआ। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लिंथ। प्लिंथ, प्लिंथ क्या होता है कि एक प्लिंथ बीम हम लोग पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे प्लिंथ है। द प्लिंथ इज कंस्ट्रक्टेड एबव द ग्राउंड लेवल। इट इज अ सीमेंट मोटार लेयर लाइंग बिटवीन द सब स्ट्रक्चर एंड द सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के बीच में जो लाई करता है ना, सीमेंट मोटार का जो बना होता है, वो प्लिंथ होता है। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो में बिल्डिंग ऑफ कंपोनेंट का जो बिल्डिंग का जो कंपोनेंट हुआ वो आज का वीडियो हम लोग क्लियर कर लिया। तो यदि कि अगर आपको कोई डाउट होता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।